उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। सबसे पहले यह खबर जान लीजिए। भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वापस भगा दिया। जी हां, जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर स्थित जोधा माकन बीरनडोरी इलाके के पास करीब 15 पाकिस्तानी ड्रोन उड़ते हुए देखे गए थे। ये ड्रोन भारतीय वायु क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर तैनात भारतीय सेना की 6 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला, ड्रोन पर फायरिंग की। भारतीय जवानों की सख्त कार्रवाई के बाद सभी पाकिस्तानी ड्रोन अपने इलाके की ओर लौटने पर मजबूर हो गए। इस पूरी घटना में किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं। उधर जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा हालातों को देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। गृह विभाग के आदेश के अनुसार किश्तवाड़ जिले के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक 29 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि से 30 जनवरी 2026 की रात 11:59 तक किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा, चिंगम, चतरू क्षेत्र में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित रहेंगी। सरकार का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था और किसी भी अफवाह या भड़काऊ गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 15 पाकिस्तानी ड्रोन के घुसपैठ की कोशिश भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। उससे संबंधित यह खबर। रोहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता कश्मीर से सीधा लाइव, हम उनसे बात करेंगे। रोहिल, एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को यहां प्राप्त हुई है एलओसी पर। किस प्रकार की घुसपैठ थी पाकिस्तानी ड्रोन्स की, क्या अपडेट्स, क्या जानकारियां बताएं, पूरा मामला क्या रहा? देखिए, एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से जो नापाक साजिश है वो उत्तरी कश्मीर की कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट में सामने आई है। कल रात को ये जानकारी मिल रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा जो ड्रोन की मूवमेंट है उन्होंने एयर स्पेस वायलेशन की है और ड्रोन की गतिविधियां लगातार केरन सेक्टर के कुछ फॉरवर्ड इलाकों में देखने को मिली, जिसके बाद भारतीय सेना ने वहां पर फायर भी खोला इन ड्रोन को के ऊपर और उसके बाद ये ड्रोन जो है वापस अपनी सीमा में चले गए हैं। लेकिन लगातार कई हफ्तों से इस तरीके की जानकारियां जम्मू कश्मीर के हर किसी सीमावर्ती इलाके से आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्पेस वायलेशन वो किया जा रहा है और लगातार ड्रोन को यहां पर एलओसी के इस पार भेजा जा रहा है। तो उसके साथ ही सुरक्षा एजेंसी इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और खासतौर पे अगर इस केरन सेक्टर की बात करें, जो केरन सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर जिस तरीके से गतिविधि देखी गई उसके बाद वहां पर भारतीय सेना पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और ये जानकारी मिल रहा है कि जिन इलाकों में ये ड्रोन की गतिविधि देखी गई है उन इलाकों में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इन ड्रोन से जो हथियार है उसको यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट कहीं ना कहीं ड्रोन से एलओसी के इस पार पहुंचाया जा रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि इन ड्रोन की वजह से कोई हथियार वहां पर गिराया मत है। इस वजह से भारी सुरक्षा बलों की तैनाती जो है इन सीमावर्ती इलाकों में की गई है, जिसके साथ ही इस वक्त भी ऑपरेशन जो सुरक्षा ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तो वही आशीष, दूसरी जो सबसे बड़ी जानकारी वो जम्मू कश्मीर के छात्रों किश्तवाड़ इलाके से, जहां पर इस वक्त भी लगातार सुरक्षा ऑपरेशन जारी हो। 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी भी उन जंगलों में बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि एहतियाती तौर पर वहां पर इंटरनेट सर्विसेज को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से बहुत बड़ा फैसला जो है होम डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। तो वहां पर ऑपरेशन आज 10वें रोज भी लगातार जारी है और वहां पर यही जानकारी पहले ही सुरक्षा कर्मियों के पास थी कि 2 से लेकर 3 विदेशी आतंकी जो देश से जुड़े हुए थे वो उस जंगल वाले इलाके में मौजूद है, जिसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा हाइडआउट भी। अच्छा, ये रोहिल, ये जो ड्रोन्स थे ये मीडियम रेंज वाले ड्रोन थे जो आमतौर पर तस्करी इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार के ड्रोन देखे गए, वो किस प्रकार के थे, जरा वो बताइए। देखिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा बहुत सारे एलओसीज पर जो ड्रोन की गतिविधि देखी, जो छोटे ड्रोन जो मेड इन टर्की ड्रोन फिर बाद में निकले, उसी तरीके के ड्रोन की मूवमेंट, उसी तरीके के ड्रोन की गतिविधि कल शाम को केरन सेक्टर में दिखाई दी गई है, जिसके बाद भारतीय सेना वहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि भारतीय सेना ने कुछ ड्रोन को, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है मुझे डिफेंस सोर्सेज से, कि 5 ऐसे ड्रोन है जिन पर भारतीय सेना ने फायरिंग की और उनको वहीं पे जो है मार गिराया गया। लेकिन कुछ ऐसे ड्रोन है जो
वापस जो LOC के उस पार चले गए, लेकिन ये वही ड्रोन हो सकते हैं जो मेड इन पैर किया ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जिसमें इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से। तो यही कहा जा रहा है कि वो जो स्मॉल ड्रोन थे उनकी गतिविधि लगातार सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों देखने को मिल रही है, जिसकी ताजा जो जानकारी करंट सेक्टर के इस फॉरवर्ड पोस्ट से लगातार आ रही है। तो कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाकों में इस वक्त एक तरफ से बर्फबारी जारी है, तो दूसरी जानब से भारतीय सेना के भी जवान जो है वो एक्टिव मोड पे ठीक है नजर आ रोहित, रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में ये जो ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है उसके बाद में सुरक्षा हालातों को देखते हुए सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाए। गृह विभाग के आदेश के अनुसार किश्तवाड़ जिले के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।